हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो है माई ड्रीम जॉब के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। प्रेजेंट टेंस का इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, कुछ फ्रीजल वर्ब भी हमारी रहेंगी और एक्टिव पैसिव वॉइस का भी इसके अंदर यूज़ हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर। माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ टीचर। आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड माई लाइफ टू मेक अ डिफरेंस। माई ड्रीम मीन्स होता है मेरा सपना। इस टू का मतलब होता है वाला है, ठीक है, या होना है। दोनों के सेंस में हम इस टू का यूज़ करते हैं। बिकम मतलब बनना और टीचर एक शिक्षक। तो सिंपली हम इसको क्या बोल सकते हैं, मेरा सपना एक शिक्षक बनने का है या मेरा सपना एक शिक्षक होने का है। दोनों ही हम इसे बोल सकते हैं। आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड माई लाइफ टू मेक अ डिफरेंस। आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड, मैं हमेशा से ही चाहता हूँ, माई लाइफ मेरे जीवन को, टू मेक अ डिफरेंस, मैं हमेशा से ही चाहता हूँ मेरे जीवन में बदलाव आए। मेक अ डिफरेंस यानी कि बदलाव आना या बदलाव लाना। आई चेरिश शेयरिंग माई नॉलेज एंड इंस्ट्रक्टिंग यंग पीपल। आई चेरिश मीन्स होता है अच्छा लगना, या इसके और भी बहुत सारे हिंदी में वर्ड्स आते हैं। जब हम इसको सर्च करेंगे आपको बहुत सारी मीनिंग मिलेंगे, उसमें अच्छा लगना भी होता है। आई चेरिश मुझे अच्छा लगता है। शेयरिंग यानी कि बांटते रहना। माई नॉलेज मेरे ज्ञान को बांटते रहना। एंड इंस्ट्रक्टिंग का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्टिंग यानी कि निर्देश देना। यंग पीपल युवा जो लोग होते हैं उनको। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि मुझे हमेशा ही जो है युवा जो लोग होते हैं, युवा लोगों को निर्देश देना और साथ ही जो मेरा ज्ञान है उसको बांटते रहना अच्छा लगता है। फाइनली आखिरकार आई केम टू द रियलाइजेशन दैट इट इज़ माई पैशन। आई केम टू, अब देखिए यहाँ पे केम का मतलब आना नहीं होगा। आई केम टू द रियलाइजेशन, मुझे एहसास हुआ, यहाँ पे इसका मीनिंग ये होगा कि मुझे एहसास हुआ दैट कि इट इज़ माई पैशन, कि ये मेरा जुनून है। सम पीपल इंस्पायर टू, सम पीपल, सम मीन्स कुछ, लोग मीन्स पीपल, कुछ लोग, एस्पायर मीन्स होता है महत्वाकांक्षा। कुछ लोग एस्पायर टू, कुछ लोगों की जो है महत्वाकांक्षा होती है या कुछ लोग महत्वाकांक्षा रखते हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। टू वर्क एज कॉलेज प्रोफेसर, टू वर्क कार्य करने की, एज कॉलेज प्रोफेसर यानी कि कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं उनके रूप में कार्य करने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। और या फिर यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्टर, या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय होते हैं उनके अंदर प्रशिक्षण करने का, या फिर वहाँ पर बड़े जो शिक्षक होते हैं उनको हम इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, उनकी वो कामना रखते हैं। बट लेकिन आई वुड लाइक टू टीच एट अ पब्लिक स्कूल। आई वुड लाइक टू टीच, मैं पढ़ाना पसंद करूँगा। यहाँ पर क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे ये श्योरिटी नहीं दिखा रहा कि वो टीचर बन ही गया है, यहाँ पे सिर्फ संभावना दिखाई जा रही है, इसीलिए हम यहाँ पे वुड का यूज़ करें। आई वुड लाइक टू टीच, मैं पढ़ाना पसंद करूँगा, एट अ पब्लिक स्कूल, मैं एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाना पसंद करूँगा। आई इंटेंड टू डिवोट द रिमाइंडर of my life to teaching young children and students, and I am making a lot of effort to make my dream come true। काफ़ी बड़ा सेंटेंस ऑलरेडी हमने देख लिया, बट इसको रीड कैसे करेंगे, वही सेम तरीका। आई इंटेंड टू मतलब होता है इरादा करना, मेरा इरादा है या मैं इरादा करता हूँ, ऐसे भी हम इसको बोलेंगे। डिवोट मतलब समर्पित करने का। द रिमाइंडर ऑफ माई लाइफ, रिमाइंडर मतलब क्या होता है, शेष जो बचा हुआ है। ऑफ माई लाइफ मेरे जीवन का जो शेष है या जो मेरा जीवन बचा हुआ है। टू टीचिंग मतलब पढ़ाते रहने में, यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चों को, एंड स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों को। एंड और आई एम मेकिंग और मैं बना रहा हूँ या मैं बन रहा हूँ, अ लॉट ऑफ एफर्ट और मैं बहुत सा प्रयास कर रहा हूँ, टू मेक माई ड्रीम कम ट्रू। टू मेक माई ड्रीम कम ट्रू यानी कि मेरे सपने को साकार होने में बहुत प्रयास कर रहा हूँ।
आई होप ये जो पूरा सेंटेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि मेरा इरादा है कि मेरा जो बचा हुआ जीवन है उसमें मैं यंग बच्चों को, जो युवा बच्चे हैं उनको पढ़ाऊँ, जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाऊँ, और जो बचा हुआ जो मेरा जीवन है उसमें मैं अपने सपने को साकार करने का प्रयास कर रहा हूँ। आई पिक्ड टीचिंग एज माई ड्रीम। आई पिक्ड मतलब क्या होता है? चुनना। पिकअप मतलब किसी चीज़ को पिक करना, चुनना। आई पिक्ड मैंने चुना, टीचिंग पढ़ाते रहने को या शिक्षक होने को, एज अ ड्रीम करियर मैंने अपनी एज अ ड्रीम करियर कि मैंने सपने के रूप में पढ़ाते रहने को अपना करियर चुना। फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन के कई कारणों के कारण मैंने पढ़ाते रहने को या फिर शिक्षा को जो है अपना करियर चुना। आई एंजॉय टीचिंग मुझे पढ़ाना पसंद है। यहाँ पर हम बोलेंगे इंजॉय मतलब मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, ये भी हम बोल सकते हैं। टीचिंग मतलब क्या है? यहाँ पे पढ़ाते रहने में ये चीज़ बताई जा रही है कि कोई भी चीज़ करते रहने में, कॉन्टिन्यूस एक्शन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो मुझे पढ़ाते रहना पसंद है। विच इज़ वाई इसीलिए आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया, इट फर्स्ट तो इसीलिए मैंने इसे पहले शुरू किया। आई नो मैं जानता हूँ, दैट की यहाँ पर अभी तक मैं आपको हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, जब तक जेंडर मेंशन नहीं करा है तब तक हमें दोनों में ही लेकर के चलना होता है। तो फिलहाल आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर अभी तक कोई जेंडर मेंशन नहीं किया है, इस लड़का है या लड़की है, नाम भी नहीं बताया, तो इसीलिए हम दोनों सेंस में इन सारे सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। आई नो मैं जानता या मैं जानती हूँ, दैट की वर्किंग एज अ टीचर विल अलाउ मी टू लीड अ वेरी डेडिकेटेड लाइफ। ठीक है, वर्किंग एज अ टीचर एक अध्यापक के रूप में कार्य करना, विल अलाउ मुझे अनुमति देगा, टू लीड मतलब नेतृत्व करने की या चलाने की, अ वेरी डेडिकेटेड लाइफ एक बहुत ही समर्पित जीवन, वेयर जहाँ आई विल बी एबल मैं योग्य होऊंगा, टू मेक अ जेन्युइन डिफरेंस बनाने में, अ जेन्युइन डिफरेंस एक वास्तविक बदलाव बनाने में, इन पीपल्स लाइफ लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने में, जहाँ पर मैं योग्य होऊंगा। तो पूरा जो सेंटेंस हम कैसे रीड कर सकते हैं? आई नो मैं जानता हूँ कि जो पढ़ाने का जो कार्य है यानी कि जो शिक्षा का जो कार्य है वो मुझे अनुमति देगा, मुझे मेरे को जो है अपने आप को या मेरे जीवन को समर्पित करने का और कुछ लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने का। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो अन्य या फिर जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर इनके महत्वपूर्ण कारक है दैट की आई वॉन्ट टू ब्रिंग अ चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, टू ब्रिंग मतलब लाना, मैं लाना चाहती हूँ या मैं लाना चाहता हूँ, अ चेंज एक बदलाव, इन आवर एजुकेशन सिस्टम हमारे शैक्षिक प्रणाली के अंदर मैं एक बदलाव लाना चाहता या चाहती हूँ। आई विश टू इम्प्रूव सेवरल प्रॉब्लम्स। आई विश टू इम्प्रूव, विश मतलब क्या होता है? इच्छा करना, मेरी इच्छा है टू इम्प्रूव मीन्स सुधारने की, इम्प्रूव मीन्स मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सुधारना या फिर बढ़ाना भी होता है, बट यहाँ पर हम मीनिंग यूज़ कर रहे हैं सुधारने की। सेवरल मीन्स कई समस्याओं को, मेरी इच्छा है कई समस्याओं को सुधारने की, इन आवर एजुकेशन सिस्टम। इन मीन्स में आवर एजुकेशन सिस्टम यानी कि हमारी शैक्षिक जो प्रणाली है या शिक्षा की जो प्रणाली है उसके अंदर मुझे कई जो प्रॉब्लम है उनमें सुधारने की इच्छा है। ऑल्दो हालांकि इट वुडंट बी सिंपल ये आसान नहीं होगा, इट वुडंट बी सिंपल ये आसान नहीं होगा। दैट इज़ व्हाट आई वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ, दैट इज़ व्हाट ये है, आई वॉन्ट जिसे मैं चाहता हूँ, टू अचीव हासिल करना, इन लाइफ जीवन में जिसे मैं हासिल करना चाहता हूँ वो ये है। टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, दैट की स्कूल इज़ इंजॉयबल जो स्कूल जो हैं वो मज़ेदार हों या फिर स्कूल जो हैं वो मनोरंजन से भरे हों, फॉर किड्स बच्चों के लिए, रेदर देन अ कोर देखिए टू इंश्योर सुनिश्चित करना, दैट की स्कूल इज़ इंजॉयबल फॉर किड्स बच्चों के लिए जो स्कूल हैं वो मनोरंजक हों या फिर मज़ेदार हों। रेदर देन अ कोर्स, रेदर देन की मतलब होता है के बजाय, किस चीज़ के बजाय? अ कोर का मतलब होता है, कोर मीन्स होता है काम करने के बजाय, कामकाज के बजाय स्कूल जो है बच्चों के लिए मनोरंजक हो। आई वॉन्ट टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ टीचिंग,
आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू मॉडिफाई, मॉडिफाई मीन्स होता है संशोधित करना या फिर किसी चीज़ के अंदर और अलग तरीके से सुधार लेकर के आना। द एग्जिस्टिंग यानी कि जो अस्तित्व में है या फिर जो चीज़ अभी मौजूद है, ठीक है, एग्जिस्टिंग यानी कि जो अस्तित्व में है या फिर मौजूद है। सिस्टम ऑफ टीचिंग, पढ़ाने की जो प्रणाली है जो अभी मौजूद है मैं उसको संशोधित करना चाहता हूँ। सिंपल है सेंटेंस। आई होप इसमें जितने भी सेंटेंस यूज़ हुए हैं आपको एक में भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये टॉपिक कैसा लगा है आपको ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आज के जो 3 वर्ड हैं, फर्स्ट हमारा जो वर्ड है उसमें से वो है पैशन, पैशन मीन्स होता है जुनून। नेक्स्ट है मॉडिफाई, संशोधित करना। एंड थर्ड है डेडिकेटेड मीन्स समर्पित। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 डिक्टेशन के वर्ड है, फर्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्टिंग, नेक्स्ट है जेन्युइन एंड थर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव। इंस्ट्रक्टिव, जेन्युइन एंड कॉम्प्रिहेंसिव। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक जो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।